हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी मेहरा। और आज की ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने बनाई है। बहुत कुछ एनालाइज़ किया मैंने कि क्या कैसे किस तरह से बताना चाहिए या क्या रह गया है जो मैं शेयर कर सकती हूँ और किसी के काम आए। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं खुद आगे भी कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी स्टडीज़, तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए भी मैं ये वीडियो अब बना रही हूँ कि साथ में कुछ लोग जुड़ेंगे तो काइंड ऑफ मोटिवेशन रहती है। कई बार इंसान जो है वो बोर हो जाता है कि हाँ यार कैसे क्या। तो आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और होप सो थोड़ी बहुत मोटिवेशन आप लोगों को भी मिलेगी। तो वैसे जो जिनके लिए मैं खासे बना रही हूँ, जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं, बट जो अगर कोई ऐसे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं भी एक जो हूँ वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही एक एस्पिरेंट हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे तैयारी करते हुए। एंड रिसेंटली मैंने हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करा है। और जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है मुझे अलॉट हुआ है। तो आई गेस कि बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है जब आपका नाम आप किसी पीडीएफ में फाइनल लिस्ट पे देखते हो। वैसे तो जब प्री क्लियर होता है तब भी खुशी होती है, मेंस क्लियर होता है तब भी खुशी खुशी होती है, नो डाउट। बट यार सीरियसली जो एंड में आप फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम देखते हो ना, तो सच में वो एक अलग ही जो है वो खुशी होती है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ा सा ये। तो यहाँ पे ये है हमारे रिज़ल्ट की पीडीएफ। तो यह है हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन, और यहाँ पे आ गया है ये मेरिट लिस्ट फाइनल। ठीक है, और इस तरह से 4 डिपार्टमेंट थे, इलेक्शन का, इंडस्ट्रीज़ का है, टैक्सेस का, एक्साइज का और कॉर्पोरेशन का है। तो यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर मेरा नाम जो है वो मुझे दिख गया है, फाइनली दिख चुका था उस दिन, और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हुई और एक अच्छी फीलिंग होती है। तो आई गेस ये काफ़ी, जब मैं देखती थी कुछ रील्स वगैरह में, वीडियोस वगैरह में, तो काफ़ी ये मोटिवेटिंग सा लगता था कि हाँ ठीक है फाइनल सिलेक्शन। तो ठीक है, आज की जो डिस्कशन रहेगी वो इन सब चीज़ों के अलावा जो रहेगी कि क्या कैसे किस तरह से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में भी चल रही थी। और कहीं ना कहीं जो अभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, खासकर हिमाचल की बात मैं करना चाहूँगी। तो मैं एक छोटा सा प्लान लेके आई हूँ, छोटा सा भी कह सकते हैं, और एक मुझे लगता है कि एक रियलिस्टिक जो है जो पूरा किया जा सकता है। मैं भी अब आगे जो वो एग्ज़ाम दूँगी, ठीक है, तो मैंने उसके सोच के ये बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा बैक जर्नी को थोड़ी मेरी देखते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि फ़ाइनल सिलेक्शन हो गई, कैसे हुई है वो मैटर करता है। कैसे हुई का मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत पढ़ा, मैंने ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं। फेलियर्स की बात मैं करूँगी स्पेसिफिकली, कि ये जो फ़ाइनल नाम होता है, चाहे वो कहीं भी आप फाइनल नाम आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद ही आता है। तो जैसे यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये तो मैंने आगे का बनाया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन 2025 में लिस्ट में नाम आया, और 2024 वाला जो फेज़ था ना यार, वो बड़ा ज़्यादा, एक मैं बोलूँ हैक्टिक था, बड़ा ज़्यादा डिप्रेसिंग भी था, बट उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग भी था। क्योंकि मैंने एक लेवल से स्टार्ट करा और कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस मिलती गई, लेकिन थोड़ी थोड़ी, समझ रहे हो, एक पॉइंट से मैं रह जा रही हूँ, एक थिन लाइन है जो मैं क्रॉस नहीं कर पा रही। तो पर वो कहीं ना कहीं मुझे निराशा भी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उसने मुझे मोटिवेट भी किया। तो वो आप पे है, आपका नज़रिया क्या है, आप फेलियर से कितना ज़्यादा हताश हो जाते हैं या कुछ, मतलब और ज़्यादा आप मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ कि 2024 में यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया मैंने। सबसे पहले प्रीलिम्स दिया। इतना ज़्यादा पढ़ी हूँ मैं, सच में, अगर किसी काम के लिए मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा ना, तो वो अलाइड भी नहीं है। ठीक है, वो यूपीएससी था, और उस यूपीएससी प्री के लिए मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब आगे आपको मैं बताऊँगी फुल। आपके रिसोर्सेज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो अलाइड के लिए मैंने बताए मोरलेस मैंने यूपीएससी के लिए ही फॉलो करे थे। बट कहीं ना कहीं चलिए, जो भी लिखा था डेस्टिनी में वो हुआ। मैंने अच्छे से जो है वो पढ़ाई की और मैंने प्रीलिम्स दिया। ठीक है, मैंने प्रीलिम्स दिया, एंड
ठीक है। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट मुझे होप थी कि अच्छा आएगा, आ सकता है, बट समहाउ रिज़ल्ट नहीं आया, मेरा नाम लिस्ट में नहीं था प्री की। तो तब मार्क्स बताते भी नहीं, तो मुझे नहीं पता लगा कि क्या मेरे से रह गया। चलो ठीक है। उसके बाद ज़्यादा गैप नहीं था, आई गेस 1 मंथ का ही गैप था, और एचएस था। मैंने एचएस का प्री दिया, तो उसमें भी मुझे पता नहीं था कि मेरा क्या होगा, लेकिन उसमें मेरा समहाउ प्री क्लियर हो गया। देन मेंस आना था, मेंस आने से पहले एलाइड का प्री आ गया। मैंने एलाइड का प्री दिया। अब मुझे वो भी नहीं पता था, ऑब्वियसली प्री का पता ही नहीं होता यार कि क्या होना है क्या नहीं। फिर मैंने एचएस का मेंस दिया एलाइड के प्री के बाद। मेंस के बाद एलाइड के प्री का रिज़ल्ट आ गया, प्री मेरा क्वालिफाई हो गया। देन एचएस मेंस का रिज़ल्ट आया, वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर लास्ट एग्ज़ाम जो रह गया वो एलाइड का मेंस था, जिसको मैंने दिया और वो क्वालिफाई हो गया। फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम आ गया। सिर्फ जर्नी इतनी भी नहीं है कि मैंने फिर से स्टार्ट किया और ये सब हो गया, नहीं, उससे पहले भी मैंने बेस बनाने में और ये सब बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगाया। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। फिर उसके बाद जब मार्क्स शो हुए, तो ये यूपीएससी के मार्क्स हैं, ये देखिए 2024 है ना, और ये साक्षी मेहरा। मार्क्स ऑब्टेन पेपर 1 में 85.92 मेरे मार्क्स हैं, और पेपर 2 जो है मेरा क्वालिफाइड है, 66 चाहिए होता है ना इसमें, और मेरे 75 है, ठीक है। और जो कट ऑफ देखी मैंने वो थी 87.28। तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। लेट पता लगा, पर मुझे पहले ही पता था कि मैंने अच्छा किया है, लेकिन चलो समहाउ रह गया। ठीक है, ठीक थे मार्क्स, थोड़ा आसपास थी, बट चलो अगर प्री हो जाता तो मेंस लिखने का मौका मिल जाता, थोड़ा एक्सपीरियंस होता, बट स्टिल चलिए जो भी था नहीं हुआ समहाउ। देन एचएस का रिज़ल्ट फर्स्ट वाला ये क्वालिफाइड था प्री, ठीक है। मेंस नहीं हुआ था, मेंस में 386 थे, 405 चाहिए थे, मेरे 386 थे, ठीक है, ये आ गया। देन ये एलाइड का है, एलाइड में फ़ाइनल जो है वो मार्क्स हैं मेरे, जो मेरे प्री के मार्क्स हैं, कहाँ गया 3535, 80903535, ठीक है, और मार्क्स है 99.75, ठीक है। और ये मेंस के मार्क्स है, ये जीएस में है 78, ये इंग्लिश में है 98, और ये हिंदी में है 61, 237 टोटल। और जो ये थी आपकी कट ऑफ रही थी प्रिलिमिनरी की, ये देखिए यहाँ पे आ गया ओबीसी या 95 और 221, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड, और फाइनल सिलेक्शन जो है वो एलाइड में। बताने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैंने स्टार्ट हाई से किया, हाई के लिए एम किया यूपीएससी के लिए, बट जब वहाँ फेलियर मिला तो मैंने गिव अप नहीं करा। क्योंकि ठीक है, आप कहीं सोच होती है कहीं होगी कि नहीं हम एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे और कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कंपटीशन इज़ टू हाई, और जो एग्ज़ाम का एक पैटर्न है और जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा है यार, वन ईयर बहुत ज़्यादा होता है। एंड यू नेवर नो कि अगले साल के अटेम्प्ट में आप किस स्टेप पे रह जाओगे, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में। तो मुझे लगता है कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी बड़ी देख के आपको उसको चूज़ नहीं करना चाहिए। बस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने वो सब पढ़ा है, तो यू शुड गो फॉर इट, आपको उन एग्ज़ाम्स को देना चाहिए, और डेस्टिनी आपको पहुंचा ही देती है। तो इस तरह से था यूपीएससी, कहीं ना कहीं दिल में था, एचएस करा और फिर नाम आया एलाइड में, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे कुछ ना कुछ मिला है। तो यही है, मैंने अगर कोई पूछता है वन वर्ड में कि क्या क्या आपका वो रही थी स्ट्रैटेजी, तो नथिंग एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी नहीं थी, ऐसा भी नहीं है कि बड़ा ही ज़्यादा मैंने खुद को ऐसा वो करा था, नहीं। लेकिन मैंने हाई की एम करी और कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिला। तो वही है कि आपको बस सेकंड थॉट नहीं रखना है, आपको बस ये थॉट रखना है कि मुझे कोई भी पेपर क्लियर करना है, और कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में ही सोचते रहना, दिन रात जागते सोते, और एक्टिवली सोचो चाहे पैसिवली सोचो, मतलब अगर मैं पढ़ रही हूँ तब भी मैं सोचूँ, अगर मैं नहीं पढ़ रही हूँ तब भी मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, तो वो सब करना है, और कहीं ना कहीं आपको जितनी भी जैसी भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये सब था, बैकग्राउंड था जो भी है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा एक बर्डन कम हो गया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी लाइफ को, और फिर मैं आगे की तरफ जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो ये स्पेसिफिकली वीडियो बनाई है, ये तो चलिए बैकग्राउंड था। अब मैंने बताया कि थोड़ा सा हिमाचल के इसमें अब मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हिमाचल में ऐसा है कि अभी जो मेरी नज़र में है वो पेपर्स हैं नहीं। एक एचएस मेंस है, ठीक है, जो एचएस मेंस कर रहे होंगे वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। एक एसीएफ का पेपर है, वो मैंने फिल करा है, उसका प्रीलिम्स है सितंबर में। देन कोई एग्ज़ाम हिमाचल में अभी नहीं है,
पुलिस वगैरह का उसका भी हो चुका है रिटर्न वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा फ़िलहाल बाकी जो कमीशन वगैरह वाले हैं वो मेरी फील्ड नहीं है, उनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। बट जो ये वाले एग्ज़ाम्स हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले आ गए, एचएस वगैरह आ गया, एलटी वगैरह आ गया, सब इंस्पेक्टर आ गया आपका, और आपका एलाइड सर्विसेज आ गया, ये वाले अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लैंक जा रहा है, बड़ा ज़्यादा है, वो हो रहा है कि एक प्रेशर सा भी होता है, एक माइंडसेट भी होता है कि एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फ्री टाइम है इसको टैप करने के लिए मैंने जो है मैं सोच रही हूँ कि कैसे खुद भी करूँ और कुछ जो बच्चे करना चाहते हैं और कुछ उनको एक पता नहीं लगता कि कैसे, तो वो हम मिल के कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया मैंने हाई क्लाइम करा है, तो स्टार्टिंग मैंने फिर से वो किया। देखिए वही सब्जेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको वही देना है, वही पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करें, या मैंने स्पेसिफिकली कुछ एग्ज़ाम की बात करी है, जैसे यूपीएससी का ना ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी है, अभी टाइम है, आई गेस 18 तक की डेट है, फैब की, सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, अभी अगस्त की। तो उसको फिल कर सकते हैं। जो मैं उन बच्चों की बात, पहले तो ये बात करें कि बात किन की कर रही है, जो बिगिनर्स हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, उनकी बात मैं पहले कर चुकी हूँ, एक शेड्यूल बना चुकी हूँ। अगर वो दोबारा से किसी भी डाउट में है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो कैसे करा था और आप लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो उनके लिए कि जो एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हुई है, बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ चुके हैं, प्री भी दे चुके हैं, प्री पास भी हुआ है, कई बार फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आया, या किसी भी वो इस जर्नी में इस किसी पॉइंट पे है, प्री मेंस एंड फाइनल सिलेक्शन के बीच। तो वो यूपीएससी का है, सितंबर में उसका प्रीलिम्स है, ठीक है। ईपीएफओ का एग्ज़ाम आपका लेबर वो सेंटर का एग्ज़ाम है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और प्री होता है और उसके बाद सीधे इंटरव्यू होता है, मेंस नहीं होता है। और एक एसीएफ का हिमाचल का असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वो मैंने भर रखा है, और उसका भी प्री जो है वो सितंबर में है, ठीक है। दो चीज़। थर्ड थिंग इज़ कि यूपीएससी का कैलेंडर 2026 का आ गया है। 24 मई को प्रीलिम्स है एंड 21 अगस्त से मेंस है, और लगभग 2.5 मंथ्स का गैप है। एचएस का 2026 का कैलेंडर तो नहीं है, अभी तक आउट हुआ है, लेकिन अभी वाला जो है वो जून के एंड में हुआ था एचएस का प्री, और सितंबर एंड में मेंस बताया, तो लगभग 2.5 मंथ्स मेंस और प्री के बीच का गैप है। कहाँ काम आएगा ये मैं अभी आगे बताती हूँ। उसके अलावा फ़िलहाल मेरे नॉलेज में कोई एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपको लगता है कि हिमाचल में कोई भी एग्ज़ाम है करंटली जो आउट हुआ है या नोटिफिकेशन आने वाली है, किसी को भी कुछ खबर है, तो वो प्लीज़ कमेंट करें। तो ये कुछ ठीक है, ये 2025 यहाँ तक तो खैर हमारा काम हो चुका है। ये आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड 2026 की बात करें तो यहाँ पे जून में प्रीलिम्स, मई में यूपीएससी का, और जून के आसपास हो जाता है फिर एचएस का, ठीक है। और यहाँ सितंबर के आसपास आप बात कर लीजिए मेंस की, अगस्त सितंबर। तो ये वाला टाइम है हमारे पास। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्क करा है, उसको देखते हैं। 2 कैटेगरीज़ में मैंने डिवाइड किया। एक बिगिनर्स, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन उनकी डिटेल बात हम करेंगे। अगर नीड हुई आपकी हुई तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम आया अभी तो 1-2 मंथ नोटिफिकेशन आउट होने में, फॉर्म फिल होने में, देन प्रीलिम्स की डेट आने में वो सब लग ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला ईयर जितना बच चुका है ये तो है ही है हमारे पास। तो इसमें जो बिगिनर्स है वो अपना बेस, अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं, इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जैसे ही कोई एग्ज़ाम आउट होता है, एग्ज़ाम की डेट आती है, तो आप उसकी तरफ अपना रुख कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी बात करूँगी स्पेसिफिकली जिनका बेस बना हुआ है। बेस बना है मतलब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी हैं, कुछ 1-2 पेपर दे रखे हैं और उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, आसपास है या नहीं भी क्लियर है प्री, बट स्टिल बिलीव कि नहीं, अगर वो थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो दे कैन क्रॉस द कट ऑफ, ठीक है। और बेसिक का मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, जो भी बेसिक है, ठीक है। इकॉनमी थोड़ी बहुत हिमाचल में अब ज़्यादा वेटेज हो भी गई, ऐसा कह भी नहीं सकते कि इग्नोर करें, आगे डिटेल में बात करते हैं। ज्योग्राफी आ गया, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा आपने कर रखा है, ठीक है। एनवायरनमेंट वगैरह, तो जिनका बेस क्लियर है तो उनके लिए मैंने आगे डिटेल में बताया। तो डिटेल में इन द सेंस वही कह रही हूँ कि 2 ही पेपर जो है वो कंसिस्टेंट है, दैट इज़ यूपीएससी एंड एचएस, जो होने ही होने हैं हर साल। बाकी कब बीच में क्या आ जाए यू नेवर नो। तो बात ये है कि अगर यूपीएससी और एचएस को प्रिपेयर करके चलते हैं हम, तो कोई भी एग्ज़ाम बीच में आए और अगर हम उसको 2-3 मंथ्स दें अच्छे से तो वो हम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी और एचएस हमारा बेस अच्छा बना देते हैं, ठीक है।
यूपीएससी और एचएस को मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया क्योंकि ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए। अगर आप एचएस ही करना चाहते हैं, दिल से सोच लिया, तो फिर आप यूपीएससी को इग्नोर कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यूपीएससी पे ही जाना है, तो आप यूपीएससी को तैयार करें और एचएस फिर उसमें सिर्फ हिमाचली एक्स्ट्रा रह जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं रह जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मार्किंग स्कीम, एग्ज़ाम स्कीम, वो सब आपको पता ही है यार, ठीक है। अलग क्या है उसकी बात करती हूँ। दोनों में प्री है जिसमें 2 पेपर होंगे, जर्नल स्टडीज़ का और सी सैट का। हिमाचल वाले में मुझे सी सैट कंपैरेटिवली टफ लगता है और यूपीएससी में थोड़ा सा नॉर्मल ही होता है यार, ठीक है। तो मैथ्स भी ज़रूरी है इन एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा मेंस में हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, ऐसे का पेपर होगा। एचएस में 3 पेपर होंगे, GS1, GS2, GS3। आपका जो यूपीएससी उसमें एक एक्स्ट्रा होगा, GS4 का एथिक्स का पेपर होगा, वो स्पेसिफिकली, और ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद पेपर वही, अगर आप ये सब सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है, तो यूपीएससी, एचएस, एंटी नायब तहसीलदार का, एलाइड सर्विसेज का, सब इंस्पेक्टर का, एसीएफ का, ईपीएफओ और अदर स्टेट्स के जो भी कभी बिहार, यूपी, पीसीएस के पेपर निकलते हैं, वो सब टारगेट आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़, ये मैंने थोड़ा सा फेजेस में बांट दी। फर्स्ट फेज़ है कि जो अभी 2025 का एंड बचा है, मंथ्स जो बचे हैं, अगर यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी, आप यूपीएससी को तैयार करें, जो कि मैं अपना बताऊँ तो मैं यूपीएससी को टारगेट करूँगी, ठीक है। तो अगस्त के जो बचे हुए रिमेनिंग 20 डेज़ हैं, आप उसमें एथिक्स कवर कीजिए। कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मैं सिर्फ एक ओवर रिव्यू सा बता रही हूँ कि क्या करना है। एथिक्स करना है सितंबर में ऑप्शनल 1 का सिलेबस और अक्टूबर में ऑप्शनल 2। अच्छे से करना, अच्छे से इन द सेंस पढ़िए, रीडिंग दीजिए, वीडियो सुन लीजिए और PYQs देख लीजिए, इतना। मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी है, पहले PSIR था लेकिन अब मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है। हो गया यहाँ पे। नवंबर और दिसंबर में आपको क्या करना है कि मेंस के ही जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 के सब्जेक्ट्स करना है। अब देखो, आप बोलोगे अभी तक मेंस, तो ये वो हैं जो प्री लिख चुके हैं, प्री कर चुके हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि हम 4-5 महीनों में प्री कर लेंगे, लेकिन जिनको प्री में डाउट भी है, जैसे मुझे भी बहुत डाउट है, तो जो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो, कहीं ना कहीं वो बेसिक सब्जेक्ट प्री में भी काम आते हैं। लेकिन जैसे मुझे लगता है कि मैं प्री को एंड के ही मंथ्स दूंगी, 3-4 मंथ, तो मैं नवंबर दिसंबर में क्या करूँगी कि जो GS1, GS2, GS3 के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्री में काम नहीं आने हैं, उनको करूँगी। उनके नोट्स बना लूँगी। वर्ल्ड हिस्ट्री, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सोशियोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो भी है सारा, और गवर्नेंस। इसमें से कुछ एक तो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। फेज़ 2 आ गया जब नेक्स्ट ईयर आ गया, 2026 आ गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के एंड में पेपर होगा। ये सारा टाइम आपने प्री ओरिएंटेड करना है। मैंने जैसे लिखा कि जनवरी में मैं पॉलिटी, इसके साथ एनवायरनमेंट। अब देखो ना, वही अगर आपका जो सब्जेक्ट आप आगे पीछे कर सकते हैं, इट्स नॉट कि हार्ड एंड फास्ट कि ऐसे ही करना है। लेकिन जैसे मुझे लगता है मैं पॉलिटी में कम ही टाइम लूँगी, मेरा अच्छे से प्रिपेयर हुआ है पहले से, तो रिवाइज़ करना है। उसके साथ मैं एनवायरनमेंट को कंबाइन करूँगी और करंट अफेयर। फेब में इकोनॉमिक्स को अच्छे से, करंट अफेयर। मार्च में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में मैं ज़्यादा मॉडर्न पे ही ध्यान देती हूँ। एंशिएंट और मेडिवल इतना प्री में पूछते भी नहीं, और अगर पूछते तो वो सॉल्व होते भी नहीं है। ये सब आपको पता लगेगा PYQs से। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि किसी को ये ना लगे कि मैं हाफ इन्फॉर्मेशन दे रही, कि उनके लिए कि जो कर चुके हैं ये सारा प्रोसेस, कहीं ना कहीं फेलियर को हम फेस कर रहे हैं। मेरी तरह UPS में कुछ मार्क्स कम रह गए, HS में कुछ मार्क्स कम रह गए, उनके लिए बात कर रही हूँ। देन अप्रैल में रिवीजन, ओनली रिवीजन टेस्ट सीरीज़ करनी है, ठीक है। पुराने पेपर्स मैं हमेशा करके जाती हूँ, और आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ बाय भी कर सकते हो, या ऑनलाइन भी आपको बहुत कुछ फ्री में मिल जाता है, उसको कर सकते हो। और मई में भी रिवीजन और टेस्ट सीरीज़। फिर प्री देंगे, और फिर ऑब्वियसली मेंस की डिस्कशन जो इसके बाद वाली है वो प्री के बाद होगी, ठीक है। HS जो टारगेट कर रही है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। जहाँ पे मैंने एथिक्स लिखा है वो वहाँ पर हिमाचल GK को करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप जो नोट्स हैं वो मेंस वाले बनाएंगे, और इसमें HS में भी है ये सब कुछ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कम कम ध्यान देंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँ इन शॉर्ट, तो हमें क्या करना है कि ये वाला जो रह गया है हमारा ईयर, इसमें हमें मेंस ओरिएंटेड स्टडी करनी है। क्योंकि अगर आप वन डे एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो कि जिसमें एक ही पेपर है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इन एग्ज़ाम्स को टारगेट करें जो जनरली आपका प्री मेंस में डिवाइडेड होते हैं, तो आपको ये वाला टाइम जो है, जो जिसमें मोटिवेटेड नहीं रहते कि यार कब पेपर आएगा, कब पेपर आएगा, उसमें आपको क्या करना है, मेंस का बेस बनाना है। अच्छे से नोट्स भी बना लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, ताकि आफ्टर प्री, देखो ये सबसे बड़ी गलती होती है मेरी भी कहीं
ना कहीं हुई एचएस में कि प्री ही क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैं मेंस का तो देख नहीं रही थी, और फिर अचानक से किसी दिन प्री क्लियर हो गया और देन मेंस के लिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो वो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो आप बेटर है अभी वाला टाइम मेंस प्रिपेयर कीजिए और फिर अगले ईयर के जो स्टार्टिंग मार्क्स है उसमें आप प्री कीजिए, ठीक है। देन करंट अफेयर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए मैं ये मैंने इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन करा है क्योंकि देखो पहले टाइम था कि इतना ज़्यादा कंपटीशन कह सकते हैं कि नहीं था, कोविड से पहले सिचुएशन भी अलग थी, जॉब्स भी ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो क्या हो गया ना, कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं। तो पहले होता था कि एक दो मैगज़ीन पकड़ो और उसको पूरा अच्छे से बार बार रिवाइज़ करो, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा है, आपके रिसोर्स वेरियस होने चाहिए, वेरिड रिसोर्सेज को फॉलो करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ भी उठा रहे, और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अगर आपने कहीं और से पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्री में क्लियर करवा जाएगा, ठीक है। इसके लिए डिटेल मैंने क्या किया था ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो करंट अफेयर्स के लिए अगस्त से दिसंबर के टाइम में, क्योंकि हमारा बेस क्लियर है, अगर हमने बेसिक सब्जेक्ट पढ़े तो हम मेंस वाली जो मैगज़ीन्स हैं उनको समझ पाएंगे। तो आपने तब विज़न की मैगज़ीन या फिर इनसाइट आईएएस की भी आती है, उनमें से कोई भी आप पढ़ सकते हैं, योजना और कुरुक्षेत्र में से भी एक पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनवरी से मई में विज़न तो पढ़नी ही पढ़नी है, जो कि मैं सच में फॉलो करती थी और वो अच्छी है। ऑनलाइन वीडियोज़ आपको देखनी है, और पीआईबी, ठीक है, गवर्नमेंट की साइट वो फॉलो करनी है, क्योंकि उससे भी यूपीएससी के बड़े ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो है वो देखे, और यू नेवर नो कब एचएस भी इसी तरफ जो है वो मुड़ जाए। तो मुझे लगता है कि आपको पीवाईक्यूज़ बिल्कुल एनालाइज तो करना चाहिए, लेकिन ट्रेंड भी चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वैसे ही पेपर नहीं आ रहे जैसे आया करते थे। तो वो सब है, रिसोर्सेज भी आपको अलग फॉलो करने पड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क भी करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा टाइम के साथ, क्योंकि जितना मैंने प्रिपेयर किया, जब स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था तो अलग स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि वही नॉर्मल रिसोर्सेज थे, उनको ही करके हो जा रहा था। लेकिन जब मेरा नहीं हुआ और उसके बाद वो उसी प्रिपरेशन में रहते रहते मुझे कई साल हो गए, एंड देन आई हैव टू चेंज माई स्ट्रैटेजी, और मुझे कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज को भी चेंज करना पड़ा। तो वो सब आपको करना है, डिटेल्ड वीडियो रिसोर्सेज पे, पर सब्जेक्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और रिवीजन कैसे करनी है, बड़े सारे डाउट्स होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, ज़्यादा मैथ्स नहीं करेंगे, वरना हम एक एक चीज़ को देखते जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं जो भी नोट्स बनाती जाऊँगी वो मैं शेयर करती जाऊँगी कि आपको हेल्प मिले। करंट अफेयर्स जो भी मैं पढ़ूँगी उसके नोट्स बनाऊँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि हेल्प हो जाए। कहीं वर्किंग है या कहीं टाइम कम निकाल पा रहे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। तो मिलजुल के करेंगे तो सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है सभी को ही बेनिफिट होगा। एंड आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मिला हो। तो ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा कीजिए, आज से कीजिए, अभी से कीजिए। और ये वाला जो टाइम है ना, ये प्रीशियस है कि जब सच में कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहे, लेकिन आएंगे एग्ज़ाम, भी पॉजिटिव। और अगर नहीं भी आ रहे तो जो आ रहे हैं हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वी शुड एम फॉर हाई, हमें अच्छे के लिए एम करना चाहिए, और फिर हमें जो भी मिल रहा है उसमें सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। जैसे कि मुझे सर्विसेज मिली, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आगे भी पढ़ते रहना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो करते रहेंगे आगे। एंड आप लोग भी मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, और ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।